नमस्कार, झारखंड की खबरों में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों को। इससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। बढ़ते हैं खबरों की ओर। इस साल रात में नहीं दिन में मनेगा झामुमो स्थापना दिवस, पिता संग शिरकत करेंगे मुख्यमंत्री। कोविड-19 संक्रमण की वजह से झामुमो का 43वां स्थापना दिवस 2 फरवरी को दिन में जिला स्तर पर संपन्न होगा। दिन में 1 बजे से 3 बजे तक गांधी मैदान में कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। पार्टी सुप्रीमो शिबू सोरेन और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इसमें हिस्सा लेने के लिए 1 फरवरी को दुमका पहुंच रहे हैं, जबकि कार्यक्रम में दुमका जिले में पड़ने वाले 3 विधानसभा दुमका के विधायक बसंत सोरेन, शिकारीपाड़ा के नीलेंद्र सोरेन और जामा के विधायक सीता सोरेन समेत कई नेता शिरकत करेंगे। इस वर्ष परंपरागत अंदाज में रैली नहीं निकलेगी। गांधी मैदान में शारीरिक दूरी का ध्यान रखते हुए कार्यकर्ताओं को बैठने के लिए कुर्सियां लगाई जाएंगी। मंच का आकार 32 गुना यानी 20 फीट का होगा। गांधी मैदान आने वाले कार्यकर्ताओं के लिए मास्क और सैनिटाइजर की खास तौर पर व्यवस्था रहेगी। आयोजन को सफल बनाने के लिए पार्टी के केंद्रीय महासचिव विजय कुमार सिंह, असीम मंडल, शिवा बास्की, विवेक रावत समेत कई लोग मौजूद हैं। कोविड-19 गाइडलाइंस का पालन करते हुए सीमित दायरे में जिला स्तर पर झामुमो का 43वां स्थापना दिवस मनाया जाएगा। इस दिन दुमका के अलावा संथाल परगना के सभी जिलों में स्थापना दिवस मनेगा। पार्टी नेता और कार्यकर्ताओं के हर हाल में कोविड-19 के गाइडलाइंस के पालन का निर्देश दिया गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोमवार को बुलाई है अधिकारियों की अहम बैठक। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज यानी सोमवार को अपने अधिकारियों की अहम बैठक बुलाई है। इस बैठक में सभी विभागों में बजट की तुलना में खर्च की स्थिति का वह जायजा लेंगे। सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव और सचिव को पत्र लिखकर बैठक में आने का निर्देश दिया गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा बुलाई गई इस बैठक में 7 बिंदुओं पर विभागवार समीक्षा होगी, जिसमें सबसे अहम मुद्दा है बजट के विरुद्ध खर्च की गई राशि का विवरण। सभी विभागों के प्रमुख बताएंगे कि योजना बजट के विरुद्ध निर्गत स्वीकृति आदेश, आवंटन आदेश और व्यय की स्थिति क्या है। आप सबको को बता दूं कि इस बैठक की तैयारी को लेकर रविवार को भी अधिसंख्य के विभाग खुले रहे और कर्मियों ने रिपोर्ट तैयार की ताकि बैठक में विभागीय प्रमुख को जवाब देने में कठिनाई ना हो। बैठक के दौरान विभागों में रिक्त पदों को भरने की कार्य योजना भी तलब की गई है। जाहिर सी बात है कि तमाम नियुक्ति नियमावली अब शीघ्र ही अपडेट कर ली जाएगी और प्रदेश में रोजगार के नए रास्ते खुलेंगे। झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी जेटेट के लिए रहिए तैयार, अंतिम चरण में है संशोधित नियमावली। यदि आप झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं तो इसके लिए तैयार रहिए। यह परीक्षा शीघ्र हो सकती है क्योंकि झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली में हो रहे संशोधन पर क्रमिक विभाग की स्वीकृति मिल चुकी है। अब इस पर कैबिनेट की स्वीकृति ली जाएगी। कैबिनेट की अगली बैठक में यह प्रस्ताव भी रखा जा सकता है। संशोधित नियमावली में जेटेट की मान्यता आजीवन किया जा रहा है। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के निर्देश पर किए जा रहे इस संशोधन के तहत यदि कोई अभ्यर्थी यह परीक्षा उत्तीर्ण करता है तो उसके प्रमाण पत्र की मान्यता 7 वर्ष की बजाय अब आजीवन होगी। संशोधित नियमावली में परीक्षा के पैटर्न में भी कुछ बदलाव किया जा रहा है। संशोधित नियमावली के अनुसार जेटेट परीक्षा उत्तीर्ण होने के लिए SC, ST तथा दिव्यांग अभ्यर्थी को 50% अंक लाना होगा। OBC अभ्यर्थी को 55% तथा सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों को न्यूनतम 60% अंक लाना होगा। आप सबको बता दूं कि इससे पहले दिव्यांग के लिए 55% अंक लाना अनिवार्य था। संशोधित नियमावली में विषयों में एकरूपता लाई गई है। पूर्व में कक्षा 6 से 8 में सामान्य शिक्षक के लिए भाषा की 50 अंक की परीक्षा में 25 अंक की परीक्षा अंग्रेजी विषय से और 25 अंक की परीक्षा हिंदी और संस्कृत से लेने का प्राविधान था, जबकि उर्दू शिक्षक के लिए 30 अंक की अंग्रेजी और 20 अंक की उर्दू की परीक्षा लेने का प्राविधान किया गया था। अब उर्दू शिक्षक के लिए भी भाषा में 25 अंक की उर्दू और 25 अंक की अंग्रेजी की परीक्षा होगी। जेटेट प्रमाण पत्र की आजीवन मान्यता होने से 50,000 से अधिक अभ्यर्थियों को लाभ मिलेगा। आप सबको बता दूं कि वर्ष 2012-13 में पहली बार हुई इस परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की मान्यता खत्म हो गई थी। वहीं वर्ष 2016 में हुई परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र की मान्यता अगले वर्ष खत्म हो रही थी। अब इनके प्रमाण पत्रों की मान्यता आजीवन हो जाने से शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में शामिल हो सकेंगे और इसका लाभ बड़ी संख्या में पारा शिक्षकों को भी मिलेगा तथा वे शिक्षक भी नियुक्ति में आरक्षण का लाभ ले सकेंगे। झारखंड में पहली बार दिखे ग्रेटर फ्लेमिंगो पक्षी, तिलिया डैम में बड़ी विदेशी मेहमानों की संख्या।
कोडरमा जिला अंतर्गत तिलिया डैम की हसीन वादियों में सोन चिड़िया के बाद पहली बार ग्रेटर फ्लेमिंगो की देखे जाने की पुष्टि हुई है। झारखंड में इस प्रजाति के पक्षी के देखे जाने का यह पहला मामला है। इस बार झारखंड में पड़ रही कड़ाके की ठंड और मौसम के बदले हुए मिजाज के बीच अच्छी खबर यह है कि विदेशी मेहमानों के आगमन से लेकर इनकी संख्या भी हाल के वर्षों की अपेक्षा बढ़ी है। वर्तमान में तिलिया डैम और इसके आसपास के क्षेत्र में करीब 6000 विदेशी पक्षियों के होने की पुष्टि हुई है। रविवार को वर्ल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और वन विभाग और बर्ड वाचर की संयुक्त टीम ने डैम के आसपास विदेशी मेहमानों की गणना की। इस दौरान ये बातें सामने आई। झारखंड कंबाइंड एग्जामिनेशन बोर्ड ने एमबीबीएस सीटों की जानकारी नहीं दी, स्टूडेंट हो रहे हैं परेशान। झारखंड के मेडिकल कॉलेजों के एमबीबीएस कोर्स में एडमिशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। एडमिशन के लिए ऑनलाइन काउंसलिंग झारखंड कंबाइंड एग्जामिनेशन बोर्ड ले रही है। मेडिकल कॉलेज के एमबीबीएस स्टेट कोटा सीट में एडमिशन के लिए पहले राउंड की काउंसलिंग हो रही है, लेकिन अब तक राज्य के मेडिकल कॉलेजों में 85% कोटा सीट के तहत कितनी सीटें हैं इसकी जानकारी साझा नहीं की गई है। आप सबको बता दूं कि तमाम टेक्निकल कोर्स में एडमिशन के लिए झारखंड कंबाइंड ही ऑनलाइन काउंसलिंग आयोजित करता है। पहले राउंड की काउंसलिंग से पहले संबंधित कोर्स के संस्थान सीटों की जानकारी साझा करता है, लेकिन राज्य के मेडिकल कॉलेजों की एमबीबीएस सीट की जानकारी इस बार नहीं जारी की गई है। इस वजह से स्टूडेंट काफी परेशान है। झारखंड में कक्षा 1 से 8 तक के छात्रों की परीक्षा पर इस बार भी संशय। सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले कक्षा 1 से 8 के 35 लाख बच्चों की वार्षिक परीक्षा पर इस बार भी संशय है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है वर्तमान शैक्षणिक सत्र में भी कक्षा 1 से 5 के स्कूल नहीं खुल पाए हैं। वहीं संसाधनों के अभाव में बड़ी संख्या में बच्चों को ऑनलाइन कक्षाओं का भी लाभ नहीं मिल पाया है। ऐसे में यह सवाल उठ रहा है कि पिछले 2 वर्षों की तरह इस बार भी बिना परीक्षा के बच्चे अगले कक्षाओं में प्रोन्नत कर दिए जाएंगे या फिर राज्य सरकार परीक्षा के आयोजन को लेकर कोई विकल्प तलाशेगी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हॉकी स्टेडियम का खुट्टी में हो रहा है निर्माण। हॉकी इंडिया की टेक्निकल टीम ने की जांच। खुट्टी जिला अंतर्गत SS+2 हाई स्कूल के स्टेडियम में निर्माणाधीन स्ट्रो टर्फ और बिरसा कॉलेज परिसर में निर्माणाधीन हॉकी स्टेडियम का हॉकी इंडिया के तकनीकी टीम ने निरीक्षण किया। इस दौरान टीम ने काम की गति, गुणवत्ता और अन्य बिंदुओं की जानकारी ली। टीम ने निर्माण कार्य को समय पर पूरा करने और उच्च गुणवत्ता को बनाए रखने का निर्देश दिया। टीम में शामिल भारतीय हॉकी टीम की चयनकर्ता असुंता लकड़ा ने कहा, पूर्व में जो टर्फ बिछाया था वह सही नहीं था, अब नया टर्फ बिछाया जाएगा। इसका कार्य ठीक चल रहा है। आप सबको एक बार फिर से बता देना चाहता हूं कि खुट्टी में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्टेडियम का निर्माण हो रहा है। भविष्य में कई प्रतियोगिता आयोजित होंगी। इस दौरान SS+2 हाई स्कूल हॉकी स्टेडियम में स्टैंड बाय में एक बोरिंग करने और हाई मास्क लाइट लगाने का प्रस्ताव तैयार करने का निर्णय लिया गया। झारखंड में फरवरी से खुलने लगेंगे स्कूल, शिक्षा विभाग तैयार, इन कक्षाओं से होगी शुरुआत। राज्य में कोरोना की तीसरी लहर में संक्रमण कम होने के बाद फिर से खोलने की तैयारी शुरू कर दी गई है। संभावना है कि फरवरी से राज्य में स्कूल खुलने शुरू हो जाएंगे। हालांकि एक साथ सभी कक्षाओं की शुरुआत नहीं होगी, चरणबद्ध तरीके से स्कूल खोलेंगे। उच्च कक्षाओं से शुरुआत होगी, लेकिन इस बार शिक्षा विभाग पहली तक की कक्षाएं खोलने की तैयारी में है। प्रथम चरण में बोर्ड के परीक्षार्थियों के लिए स्कूल खोले जा सकते हैं। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने शिक्षा सचिव और अन्य अधिकारियों के साथ शनिवार को बैठक की। मौके पर सहमति बनी कि विभाग कक्षा 1 से 12वीं तक के विद्यालय खोलने का प्रस्ताव आपदा प्रबंधन विभाग को भेजेगा। विभाग विद्यालय में 4 के बदले 6 घंटे संचालित करने का प्रस्ताव भी भेजेगा। विद्यालय खोलने पर अंतिम निर्णय आपदा प्रबंधन पदाधिकारी की बैठक में होगा। झारखंड समेत बिहार और बंगाल में हुई भारी बारिश। 2 फरवरी से फिर बदलेगा मौसम का मिजाज। फरवरी के पहले सप्ताह में झारखंड में मौसम का मिजाज फिर से बदलने वाला है। मौसम विभाग के मुताबिक राजस्थान के रास्ते आ रहे पश्चिमी विक्षोभ का असर झारखंड में दिखेगा। 2 फरवरी को दोपहर बाद बादल छाए रहने की संभावना है। इसके अगले दिन यानी 3 फरवरी को झारखंड समेत बिहार और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने 3 फरवरी को झारखंड के उत्तर पूर्वी, मध्य तथा दक्षिणी भाग में कहीं कहीं हल्के से मध्यम दर्ज की गर्जन या वज्रपात होने की संभावना जताई है। इसके तहत राज्य के उत्तर पूर्वी भाग यानी देवघर, धनबाद, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़ एवं साहिबगंज जिलों के अलावा दक्षिणी भाग यानी पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला, खरसावां और सिमडेगा तथा मध्य झारखंड यानी रांची, बोकारो, गुमला, हजारीबाग, खूंटी एवं रामगढ़ जिलों में कहीं कहीं हल्के से मध्यम दर्ज की बारिश होगी।
3 फरवरी के बाद 4 और 5 फरवरी को भी झारखंड समेत बिहार और पश्चिम बंगाल के कई हिस्सों में मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। झारखंड की राजधानी में इन दोनों दिन बारिश की संभावना है। रांची में इस 2 दिन सामान्यतः आसमान में बादल छाए रहेंगे, वहीं गर्जन के साथ हल्के से मध्यम दर्ज की बारिश हो सकती है। झारखंड में 6 आवासीय विद्यालयों की नामांकन प्रक्रिया शुरू। 19 फरवरी तक भरे जाएंगे फॉर्म। 6 मार्च को होगी परीक्षा। झारखंड के 4 जिलों के 6 आवासीय विद्यालयों में नामांकन के प्रोसेस को शुरू कर दिया गया है। इसके तहत आवासीय विद्यालयों में कक्षा 6, 7 एवं 8 में नामांकन के लिए आवेदन आमंत्रित किया गया है। इस आवेदन को जमा करने की आखिरी तारीख 19 फरवरी बताई गई है। बता दें कि ये सारे विद्यालय एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय एवं आश्रम उच्च विद्यालय हैं, जिसको दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल अंतर्गत अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा चलाया जा रहा है। इसके लिए 6 मार्च को परीक्षा होगी, जो सुबह 11 बजे से लेकर 1:30 तक होगा। इसके लिए आवेदन जिला कल्याण कार्यालय, संबंधित प्रखंड के BDO कार्यालय और संबंधित विद्यालय से निःशुल्क प्राप्त किया जा सकता है। आप सबको बता दें कि तीनों कक्षाओं के लिए लिखित परीक्षा 6 मार्च को सुबह 11 बजे से 1:30 तक होगी। यह परीक्षा DC या जिला कल्याण पदाधिकारी के द्वारा निर्गत केंद्र पर होगी। झारखंड में रंग लाई किसानों की मेहनत, 48 लाख मीट्रिक टन धान का हुआ उत्पादन। इस बार जो है झारखंड में धान की पैदावार में बढ़ोतरी हुई है। कृषि विभाग द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक वर्ष 2021 में कृषि विभाग ने जो रिपोर्ट केंद्र को भेजी है, उसके मुताबिक राज्य में 58 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न का उत्पादन हुआ। यह आंकड़ा खरीफ फसलों का उत्पादन का है, जबकि सिर्फ धान की बात करें तो आंकड़ों के मुताबिक 2021 में राज्य में 48 लाख मीट्रिक टन धान का उत्पादन हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2021 में 17,63,000 हेक्टेयर क्षेत्र में धान की खेती की गई थी, जबकि खरीफ फसल की बुआई कुल 20,58,000 हेक्टेयर क्षेत्र में हुई थी। आप सबको बता दूं कि इस साल पिछले साल की तुलना में अधिक क्षेत्रफल में धान की रोपाई की गई थी। 2 फरवरी को होगी झारखंड जदयू की बैठक। उत्तरी छोटानागपुर और संथाल के पदाधिकारी धनबाद में करेंगे मंथन। झारखंड जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश अध्यक्ष खीरू महतो के निर्देश पर उत्तरी छोटानागपुर और संथाल परगना प्रमंडल की बैठक 2 फरवरी को धनबाद के तेतुल मारी में होगी। बैठक में सभी प्रदेश पदाधिकारी, कार्य समिति सदस्य, सभी जिला अध्यक्ष मिलकर राज्य में संगठन की मजबूती पर चर्चा करेंगे। 2 फरवरी को आयोजित बैठक में झारखंड जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश अध्यक्ष खीरू महतो, प्रदेश के प्रभारी प्रवीण सिंह, महिला प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष आशा शर्मा, युवा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष संजय रावत मौजूद रहेंगे। बैठक में दोनों प्रमंडल के जिला संगठनों की समीक्षा की जाएगी। धनबाद जदयू के जिला अध्यक्ष पिंटू कुमार सिंह ने कार्यक्रम से पूर्व आयोजन स्थल का जायजा लिया। पिंटू सिंह ने कहा कि बैठक में दोनों ही प्रमंडल में संगठन की समीक्षा होगी। पिछले साल 26 दिसंबर को पूरे प्रदेश में सभी जिला में संगठन की बैठक हुई थी, उसकी भी समीक्षा होगी। वहीं फरवरी महीने के अंत में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह का भी आगमन होगा। झारखंड में संगठन की मजबूती को लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष का 3 जगह पर कार्यक्रम रखा जाएगा। झारखंड पुलिस मुख्यालय में रक्तदान शिविर का आयोजन, पदाधिकारी और कर्मियों ने लिया हिस्सा। महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर झारखंड पुलिस मुख्यालय में रविवार को ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया। DGP के निर्देश पर इस ब्लड डोनेशन कैंप में झारखंड पुलिस के पदाधिकारी एवं कर्मियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इनके द्वारा राष्ट्रपिता की 74वीं पुण्यतिथि के अवसर पर कुल 74 यूनिट ब्लड संग्रह किया गया। दोस्तों, चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। इसके साथ ही आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।